श्याम मानव जी, हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, उनको लेकर या उनके सक्षमीकरण के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस तरह की घोषणाएं हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं को, नारी को न्याय देने का प्रयास किया है। जब हमारा पूरा भारत का ढर्रा ये पितृसत्ताक पद्धति का है, यहाँ पुरुषों का बहुत महत्व होता है, स्त्रियों को बहुत कम महत्व होता है, निर्णय के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी। एक तरफ तो इस देश में हमेशा नारियों को पूजा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरी ओर उनको दुय्यम स्थान दिया गया था। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी नारियों के लिए वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हिंदू नारियों के लिए कुछ करे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आग्रह से हिंदू कोड बिल लाया था। ये हिंदू कोड बिल अंबेडकर जी के जमाने में तो सम्मत नहीं हो पाया। नेहरू जी ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इसको सम्मत करवा लूंगा। जब 1952 के चुनाव हुए तो नेहरू जी ने जाहिर किया कि मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा, आप मुझे चुनकर दीजिए। थंपिंग मेजोरिटी में वो चुनकर आए और उन्होंने ये हिंदू जो कोड बिल था, जिसमें भारतीय नारियों को 80% नारियों को बराबरी के अधिकार दिए गए थे सभी क्षेत्र में, ये हिंदू कोड बिल 4 भागों में पारित करवा लिया था। अब ये बिल जब से बना है तब से कानूनन तो स्त्रियों को इक्वल अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजकीय स्तर पर ये इक्वल अधिकार अभी तक हम नहीं दे पाए। अब किसी भी सोसाइटी में 60-70 साल का समय ये बहुत बड़ा समय नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, हर स्त्री को इक्वल अधिकार मिल गया, वोटिंग से लेकर सभी क्षेत्र में। दुनिया भर के नारियों को बहुत झगड़ना पड़ा, तब जाकर उनको एक एक अधिकार मिला। उस तुलना में अगर हम देखेंगे तो हम तो बहुत ही स्पीडीली नारियों को न्याय देने की दिशा में आगे बढ़ते आए हैं। कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में अभी कहा है वो बहुत ही क्रांतिकारक है। पहली बात यह है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए वो महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। इस महालक्ष्मी योजना के तहत हर फैमिली को, फैमिली ये इकाई मानी गई है, इस फैमिली को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। ये किसके बैंक अकाउंट में आएगा? जो घर की सबसे ज्यादा वयस्क महिला होगी। एक घर में सास, बहू, बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो सास के अकाउंट में जमा हो गए। अगर बहू है, बच्चे हैं, पति हैं, तो बहू के अकाउंट में जमा हो गए। अगर किसी घर में एक आधी महिला नहीं है, कोई महिला नहीं है, तो जो वयस्क पुरुष होगा, बूढ़ा व्यक्ति होगा घर का, उसके अकाउंट में पैसे जमा हो गए। लेकिन 1 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जमा हो गए। ये बहुत ही महत्व का निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये स्त्री के अकाउंट में जमा हो गए। उस फैमिली में अगर स्त्री नहीं है तो ही पुरुष के अकाउंट में पैसे जमा हो गए। हमारे सरकार ने, यानी अभी के मोदी सरकार ने महिला बिल पारित किया दोनों सभागृहों में। अब महिला बिल के लिए हमेशा कांग्रेस आग्रही रही, इसलिए उन्होंने भी इसका समर्थन किया। महिला बिल पारित हुआ, लेकिन बदमाशी ये की गई कि ये 2029 तक लागू नहीं होगा, ये शर्त भी साथ में रख दी। यानी वो इस चुनाव में ये लागू कर सकते थे, क्योंकि पहले ऑलरेडी महिला बिल लागू हो चुका है। इसके माध्यम से 33% एमपीज, महिला एमपीज बनती, यानी 33% रिजर्व हो जाती सीट्स महिलाओं के लिए। इसी डर से, यानी एक तरफ ये बिल तो पारित करवा लिया, यानी बीजेपी का नाटक करने का जो तरीका है उसके अनुसार, लेकिन 2029 तक लागू नहीं होगा, ये भी प्रावधान उसमें कर दिया। कांग्रेस सरकार ऐसे कहती है कि हम इसको तुरंत लागू करेंगे। यानी 2024 का अगर लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद में 2025 से जो भी चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, बाकी चुनाव होंगे, हर जगह पर ये 33% का जो प्रावधान है वो लागू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्वासन कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिया गया है। फिर केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, मुझे लगता है ये आश्वासन देना बहुत ही बड़ा आश्वासन है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, यानी 56 इंच के बाहर की ये चीज है। कांग्रेस कहती है कि 2025 से केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं
उसमें 50% महिलाओं को नौकरियां आगे दी जाएगी। यानी 2025 से जो भर्तियां होगी वो सभी भर्तियों में 50% यानी जितनी उनकी जनसंख्या है 50% नौकरियां स्त्रियों को दी जाएगी, उनके लिए आरक्षित होगी। कांग्रेस ये भी सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे न्यायाधीशों का पद है, सरकार के सचिवों का पद है, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी हैं, कानून अधिकारी हैं, बोर्ड के निदेशक हैं, इन सब में महिलाओं की अधिक नियुक्ति होगी। यहां उन्होंने 50% नियुक्ति होगी ऐसा नहीं कहा है, यानी बढ़ोतरी में 50% का आग्रह नहीं रखा है, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर वहां पर उनको महत्व दिया जाएगा, ये भी बात कही है। लैंगिक भेदभाव और पूर्वग्रह के लिए जो भी कानून है उसमें जांच की जाएगी और उसमें सुधार किया जाएगा। जो अपमानजनक प्रावधान है उसको हटा दिया जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही है। वेतन में स्त्री और पुरुष के वेतन में जो फर्क होता है उसको भेदभाव रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही है। फिर बाकी काफी चीजें जो हैं आर्थिक स्तर पर महिलाओं को उन्नत करने के लिए भारतीय महिला बैंक से लेकर काफी चीजों का आश्वासन दिया है। हर क्षेत्र में चाहे विवाह का हो, उत्तराधिकार हो, विरासत हो, गोद लेना हो, संरक्षकता हो, आदि मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी और समान अधिकार दिया जाएगा, ये भी बात रखी है। हिंदू कोड बिल में ज्यादातर जगह पर समान अधिकार है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी थोड़ा भेदभाव है, यानी इसका मतलब ऐसा है कि उसको भी मिटाया जाएगा। महिलाओं का यौन उत्पीड़न कानून जो है और घरेलू हिंसा का कानून, ये दोनों कानून बहुत महत्व के कानून हैं, वो बहुत कड़ाई से लागू की जाएंगे, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ में एक बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी होती है कि कोई भी महिला को बाहर जाकर काम करना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। पुरुष आसानी से दूसरी जगह की नौकरी स्वीकार सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार धन देगी। कस्बों में और शहरों में महिलाओं के लिए पर्याप्त संस्था में सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी रैन बसेरे भी तैयार की जाएंगे, सार्वजनिक शौचालय भी तैयार किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी, ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय महिलाओं के लिए है। ये जो निर्णय है बहुत क्रांतिकारक निर्णय है। ये निर्णय जैसे अमल में आना शुरू हो जाएंगे तो 10 सालों में स्त्रियों की भागीदारी पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ी है, ये हमारे ध्यान में आएगा। उनमें ज्यादा आत्मविश्वास आया है, ज्यादा कॉन्फिडेंस से वो समाज में अपना हक निभा रही है, ये भी हमारे ध्यान में आएगा। ये सही माने में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए हुए कदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।